मेक प्रेस लॉर्ड सिकी। तो हालेलुया। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देख रहे हैं कि जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी उनके बारे में कहा जा रहा है और उनका जो पुराना केस था, रेप केस, उस चीज़ को दोबारा रिपीट किया जा रहा है मेरे प्रियो। तो मेरा कहना ये है कि हालेलुया, मेरा कहना ये है कि जो लोग हैं ना पुरानी बातों को ला रहे, क्योंकि शैतान का काम है। क्या परमेश्वर का काम है शैतान का काम? मैं बताऊँ क्या है? परमेश्वर का काम है टूटे हुए को छोड़ना, हालेलुया। लेकिन शैतान का काम है कि जो इंसान जिस चीज़ से निकला है, हालेलुया, अगर वो पाप से निकला है तो उसको वापस पाप में ढकेलना, हालेलुया। तो शैतान तो जानता है कि ये लोग इतने आसानी से मतलब कि परमेश्वर के दास को मैं तो नहीं छू सकता, परंतु मैं जिसको तैयार कर रहा हूँ, जिन लोगों को तैयार कर रहा हूँ, जो मसीह विरोधी है, हालेलुया, वो छू सकते हैं, हालेलुया। वो क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं मेरे प्रिय। तो शैतान क्या कर रहा है पता है? हालेलुया, उन लोगों को तैयार कर रहा है। किस लिए तैयार कर रहा है? कि वो परमेश्वर के दासों को क्या करे? हालेलुया, जेल में डाले। वचन क्या था ना कि अंत के दिन में परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। लोग क्या करेंगे? तुम्हें क्या है? महासभाओं में सौंपेंगे, हालेलुया, महासभाओं में सौंपेंगे, आपको जेल खाने में डाल देंगे, कहता है, हालेलुया। वही हो रहा है जो खुदा का जीवित गुलाम है, वही हो रहा है मेरे प्रियो। वो क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि शैतान का क्या है, हालेलुया, नाश होना निकट है मेरे प्रियो। उसके थोड़े ही दिन बचे हैं, इसलिए वो जितना हो सके क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के अभिषेक को, हालेलुया, और परमेश्वर के दास दासियों को, परमेश्वर के बेटा बेटे विश्वासियों, तो वो क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया, महासभाओं में सोचेंगे ऐसे होगा, हमें पर डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है ना, हालेलुया, तुम ना घबराना मेरे प्रियो, हालेलुया। आज हमें, हालेलुया, परमेश्वर के दासों के लिए हम सभी को एक मन होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, क्योंकि सताव तो होना ही होना, क्योंकि पहले प्रभु यीशु मसीह भी सताया गया था मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के पहले नबी भी सताए गए थे मेरे प्रियो, हालेलुया। जिस तरह मत्ती 5 अध्याय में लास्ट में जब हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, हालेलुया, वो भी सताए गए थे। क्या 11-12 में बच्चे देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, ये होना कॉमन सी बात है, ये होगा, परंतु आपको और हमको क्या है? प्रार्थना करना है सभी भाई बहनों के लिए, हरि परमेश्वर के दास दासी के लिए। और एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते परमेश्वर आपके, हालेलुया, आप चाहते कि अपना नरक ना जाए, हालेलुया, तो मेरे प्रियो सबसे पहले एक बात और बताऊँगी कि आप बुराई मत करिए किसी भी परमेश्वर के दास के प्रति, हालेलुया, बुराई बिल्कुल भी ना करी। एक लेडीज़ रहती है, हालेलुया, एक गवाही बताऊंगी, हालेलुया। एक लेडीज़ रहती है, वो सब कुछ करती है, सब कुछ परमेश्वर के भवन में जाती है, हर एक चीज़ों को करती है, हालेलुया, मतलब कि वहाँ का साफ सफाई, हर एक चीज़, हर संडे चर्च जाती है प्रियो। परंतु मेरा प्रियो पता एक चीज़ क्या करती है पता है? वो चर्च के छूटने के बाद पता क्या करती है? परमेश्वर के दासों की बुराई करती है, और भी किसी और के आगे क्या करती है? बुराई करती है। अरे ये परमेश्वर का दास वैसा था, वो परमेश्वर का दास वैसा था। मेरे प्रियो पता है लास्ट में वो कहाँ पाई गई? नरक में पाई गई। क्यों? क्योंकि उसने पता है सब कुछ तो किया, हालेलुया, हर संडे चर्च गई, सब कुछ करी खुदा के लिए, परंतु एक चीज़ उसने गलती कर दिया, वो परमेश्वर के दासों की बुराई करी, पास्टरों की बुराई करी, नरक में पाई गई मेरे प्रियो। आप ऐसा ना करिए मेरे प्रियो। वचन कहता मेरे अभिषेक को ना छुओ। जब आप मेरे प्रियो, हालेलुया, जब परमेश्वर के अभिषेक की हानि करते याद करिए, खुदा भी आपकी हानि करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक को छूते, हालेलुया। वो परमेश्वर सामर्थी है, आप हल्के में मत लीजिए। वो खुदावन जब है ना मेरे प्रियो, अगर वो अभी चाहे ना, अभी आपकी सांसों को छीन सकता है, आपकी सांसों को अभी आपको, हालेलुया, फलों पे ला सकता है मेरे प्रियो। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हालेलुया, आपसे और मेरे से क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए आप चाहते हैं, हालेलुया, कि खुदा में बने रहे, परमेश्वर से प्रेम रखे और नरक में ना जाए, तो कभी भी किसी अभिषेक की बुराई मत करिए, नहीं तो आप नरक का पात्र बनिए। नरक के द्वार अपनी खुला है, हालेलुया। और रही बात प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की, वो हालेलुया, आप उन सभी के लिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप सभी उन सभी दासों के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, परमेश्वर उनको बल ताकत हिम्मत और हियाव दे, ताकि वो बचाया जाए, हालेलुया, हालेलुया। जो भी झूठा केस है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन एक और वचन है, हालेलुया, जिस तरह यहोशू 1 में कहता है, हालेलुया, कि कहता है ना, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध यहोवा का, यहोवा आप तेरे लिए लड़ेगा, हालेलुया। इसलिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन जो सताने वाले हैं उसका हम धन्यवाद देते हैं हृदय से, क्योंकि वो सता रहे हैं, और एक दिन वो जो सताने वाले ना, वो खुद अपने हाथों में, हालेलुया, वो खुद परमेश्वर का समाचार सुनाएंगे। इसलिए हमें कोई डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, क्योंकि वो हमें बल देने वाला है। किसी मनुष्य से नहीं डर लगता। क्यों डरे हम? हालेलुया। हमारे अंदर जो डर है ना, हालेलुया, मनुष्य के नहीं, परंतु परमेश्वर का भय मानता है। क्यों? क्योंकि पता है वचन कहता है, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करता है, हालेलुया, तुम उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को घात करता है मेरे प्रियो, और जो नरक में डालता है। आपको पता है शरीर और आत्मा को, आप मनुष्य से करते हो, अरे मनुष्य मेरे को, मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा, ये मैं कुछ बोलूंगा, हालेलुया, तो क्या करेगा? अरे मनुष्य मुझे क्या करेगा? मार देगा, काट देगा, हालेलुया। तो उनसे डरते हो मेरे प्रियो? नो, उससे मत डरिए। आपका शरीर और आपकी आत्मा को पता कौन नाश कर सकता है? वो जीवित परमेश्वर नाश कर सकता है। उससे डरिए, क्योंकि वो ही आपको बचा सकता है, वही बारता है, वही जलाता है, हालेलुया।
दायरे। हालेलुया। तो आशा करते हैं आप सभी इन बातों से समझ पाएंगे कि पहला ये कि परमेश्वर के दासों के प्रति बुराई ना करें, दूसरा ये कि परमेश्वर के लिए हालेलुया अगर बुराई सुनते हो तो उस जगह में एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर बुराई सुनते हो कि अगर कोई आपको आके बोले कि बहन ऐसा बात है कि ये दास ऐसा है, ये दास अच्छा वचन नहीं देता, वो दास अच्छा नहीं बोलता, वो दास ऐसा है, ये है वो, अगर कोई आपको बोलता है उसी वक्त 6 वर्ष की बोल के आप निकल जाइए। परंतु आप बुराई सुनते भी हो तो उसके सहभागी होते, ये बात याद रखिए। अगर आप किसी दास का अगर वो बुराई कर आप सुन रहे हो तो आप उसके क्या होगे, सहभागी होगा।